स्वाति मालीवाल को लेकर ये बड़ा अपडेट है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर घर से निकली है पुलिस स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करेगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए निकल गई है पुलिस। स्वाति मालीवाल उनके साथ में मौजूद हैं। बीती रात ही पुलिस के सामने पहुंचकर स्वाति मालीवाल ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। चुप्पी लंबे वक्त तक उनकी रही। लोगों ने उनके सोशल मीडिया पर और उनके बयान का इंतजार जरूर किया कि हो सकता है अपने साथ हुई घटना को लेकर जानकारी कुछ दें, लेकिन कल वो चुप्पी टूटी है। पुलिस के पास भी पहुंची और मेडिकल भी कराया और उसके बाद में वो घर लौटी। बीती रात की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आज सुबह फिर से पुलिस अपने साथ में स्वाति मालीवाल को ले गई है। उनका बयान दर्ज कराया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या घटना घटी और कैसे ये घटना घटी। हालांकि बयान पहले दर्ज हो चुका है, लेकिन अब कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए स्वाति मालीवाल को लेकर गई है दिल्ली पुलिस। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू भी एक्टिव मोड में, और एनसीडब्ल्यू का कहना यह है कि विभव कुमार जो 11 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया गया था एनसीडब्ल्यू की तरफ से, विभव कुमार के पेश न होने पर दूसरी बार भी समन भेज दिया गया है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से रेखा शर्मा ने बताया कि कैसे विभव कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं और आगे पुलिस और एनसीडब्ल्यू मिलकर एक्शन विभव कुमार के खिलाफ ले सकते हैं। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर बीजेपी भी हमलावर है और बीजेपी ये कह रही है कि अगर राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो दिल्ली में आम महिलाएं, उनके साथ कैसा हो सकता है। निर्मला सीतारमण कुछ बोल रही हैं, सुनेंगे। उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला और उनके ऊपर व्यक्तिगत में आरोप लगा रहा हूं। क्यों? इससे कोई और कंपैरिजन हो नहीं सकता। इधर महिला के ऊपर उधर महिला के ऊपर नहीं भाई, कुछ और विषय इसके कंपैरिजन में नहीं जमता है। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में और उनके राइट हैंड माना जाता है जो विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट, आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे हैं नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड, मतलब आग में घी डालना। लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ, क्षमा करिए हिंदी में आई डोंट नो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल, मगर मैं जो मन में रख रही हूं विषय उसको हिंदी में कह रही हूं, अगर वो ठीक नहीं है तो बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। 13 को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ। आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। बेशर्मी का भी हद है भाई। और उधर जाकर बैठ करके प्रेस के सामने जब आप में से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई साहब सीएम साहब इस महिला का विषय में आपका क्या कहना है, दोबारा मैं बात उपयोग कर रही हूं सोच विचार करके ही, बेशर्मी और डर के मारे माइक को दूसरी ओर घुमा रही हूं।
आप सीएम पद में है जी। अब तक एक सीएम, उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य, और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले, और उनके साथ लेकर के घूम रही हो, और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बात सच में बोल रही हूं, दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सीएम क्या महिला को सुरक्षा देगा। उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो राज्यसभा एमपी है उन्हीं को पिटा रहे हैं, और प्रश्न अभी तक उनके दिमाग में चढ़ा नहीं है। और इसमें एक विषय जोड़ रही हूं, पूरे जिम्मेदार सीएम है, मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही, जिस पार्टी के एक द वन एंड ओनली लीडर, क्योंकि फाउंडिंग लीडर सब तो भाग गए, अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, और वो बचा हुआ अरविंद केजरीवाल महिला के खिलाफ है, महिला को पिटाई करने वाले नेता है। मगर उनके पार्टी का चरित्र देखिए, 1 मिनट में मैं हाईलाइट कर रही हूं इस विषय में। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूं, क्या प्रश्न पूछेंगे? नहीं, जिम्मेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको। मगर उस पार्टी का देखिए हालात। मेरे बगल में, मुझे आज गर्व से कह रही हूं, शाजिया इल्मी, वो जो आम आदमी पार्टी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हुए महिला नेता है, उनका बयान भी है इसमें। उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूं। क्या था उनका बयान? हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीए से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। और शरद चौहान जो एमएलए हैं, सोनी मिश्रा के सुसाइड के विषय में आरोपी है, वो भी वो आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती जी, जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के ऊपर मारकर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। और मैं इसमें तुरंत मेरे मन में बात आ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया उस पार्टी ने दिल्ली में। मगर इंडी अलायंस का अनफॉर्चुनेट हालात देखिए ना। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वो सोमनाथ भारती का वोट देने के लिए हैं। महिला नेतृत्व कांग्रेस के, इंडी अलायंस के कोई भी एक नेता नहीं है दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए महिला, मगर वोट दे रहे हैं महिला को। उन्हीं के मिसेस को जो पिटाई करने वाले लोग, पिटाई करने वाले सोमनाथ भारती को आज उनका बदनसीबी देखिए, वोट उनको दे रहे हैं कांग्रेस वाले नेतागण परिवार। और तीसरी, सोमनाथ भारती जी दूसरा, पत्नी को भी मारा, जर्नलिस्ट को भी मारा 2018 में। फिर अमानतुल्ला खान, ओखला के एमएलए, 2016 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत केस फाइल हुआ है सेक्सुअली हरासमेंट करने का आरोप के ऊपर। सो इस पार्टी में ऐसे ही चमत्कारी नेतृत्व है जो महिला के खिलाफ, महिला को फिजिकली अटैक करने वाला,
जलील करने वाले, आप सोचे होंगे कि वो सब ऐसे पार्टी में आ गए, नेता अच्छा है, मगर नेता इतना अनबिलीवेबली, उन्हीं के घर में एमपी साहिबा को, जो महिला आयोग में पूरे दुनिया के महिला के लिए काम करती थी, उनको भी अटैक करने वाले। और एक और उदाहरण आम आदमी पार्टी के विषय में, पंजाब में एक यूट्यूब व्यक्ति कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के सामने कुछ गलत काम महिला के खिलाफ जो हो रही है उसके ऊपर जब यूट्यूब में चलाए, एक्शन जिनके ऊपर लेना उनके ऊपर ना लेते हुए वो यूट्यूबर के ऊपर, अरे इस बात को आप कैसे बाहर डाला, उनके ऊपर एक्शन हो रही है पंजाब में। सो महिला के खिलाफ वाले इस पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी के विषय में 1 मिनट में बोलना चाह रही हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब नया पार्लियामेंट में फर्स्ट कानून पारित हुआ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, महिला बेवकूफ बनाओ बिल, यही बोला ना। आज महिला को बेवकूफ और जलील करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और एक भी महिला को दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए मौका नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। हमारे पार्टी से 2 है, बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत। सो ऐसे इस पार्टी का मैं एक विषय आपके सामने रख के मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट को बंद करती हूं। आम आदमी पार्टी में एक और फाउंडिंग मेंबर थे मधु भादुरी। मधु भादुरी ने पार्टी के लिए रेजोल्यूशन बहुत लिखते थे, उनके पार्टी के विदेश नीति के ऊपर उनसे बहुत सारे काम हुआ करता था। वो 2014 में ही, मतलब आम आदमी पार्टी फाउंडिंग होने के 2 साल के अंदर ही, फरवरी के महीने में एक बयान दी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान मैं मानती हूं, मैं पढ़ लेती हूं अंग्रेजी में, कोट कर रही हूं। आई हैव जस्ट वन इश्यू, मधु भादुरी जी ने बताया, आई हैव जस्ट वन इश्यू एंड दैट इज ह्यूमैनिटी एंड विमेन आर ह्यूमंस। विमेन आर ह्यूमंस इन दिस पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी, इन दिस पार्टी women are not considered humans। ये मधु भादुरी जी का स्टेटमेंट है। और कहती है the party has a mentality of a खाप पंचायत। There is no space for women if other women leaders have any self respect। ये 2014 में मधु भादुरी जी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बताया, if there are other women leaders and if they have any self respect they will quit too। मतलब मैं तो छोड़कर जा रहा हूं, बाकी सब अगर कोई महिला बचा हुआ है आम आदमी पार्टी में वो भी छोड़ना चाहिए। ये बयान मधु भादुरी जी ने 2014 में दिया। उनको तब ही समझ में आ गए कि इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, महिला के लिए कोई स्थान नहीं है। और वो सब आज हमारे सामने है। मैं जरूर मानती हूं कि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर बयान देती है, जवाब देती है कि नहीं देती है, मुझे परवाह नहीं, मुझे मतलब नहीं है। मैं सीधा आरोप चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर डाल रहा हूं, क्योंकि उन्हीं के घर में हुआ, उनके ही राइट हैंड माना जा रहा है जो विभव कुमार ने किया। आज तक उसका खंडन तक नहीं है। कल माइक को घुमा रहो और माइक घुमा करके आपका जवाब आज तक नहीं मिला। और कल मुझे टीवी चैनल्स में एक पिक्चर मेरे मन में रह गए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले स्वाति मालीवाल पैदल जा नहीं सक रही, उनके बॉडी में इतना दर्द। और पर्सनल डिटेल
सीतारमण को आपने सुना। स्वाति मालीवाल पर एक के बाद एक आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही हैं। अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही हैं और इस वक्त स्वाति मालीवाल से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। 30 हजारी कोर्ट पहुंच चुकी हैं स्वाति मालीवाल। पुलिस स्वाति मालीवाल का बयान यहां कोर्ट में दर्ज कराना चाहती है। 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल के बयान को दर्ज किया जाएगा। पुलिस के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं स्वाति मालीवाल और अब 30 हजारी कोर्ट में भी अपने साथ जो कुछ हुआ वो हूबहू स्वाति मालीवाल के जरिए बताया जाएगा। हालांकि स्वाति मालीवाल को लेकर जहां बीजेपी एक के बाद एक रिएक्शन दे रही है, स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये कहा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। पिछले दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन रहे हैं, परेशानी भरे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी बीजेपी से कि वो इस पर राजनीति कतई न करे। स्वाति मालीवाल से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। 30 हजारी कोर्ट स्वाति मालीवाल पहुंच गई हैं, पुलिस के साथ पहुंची हैं। थोड़ी देर पहले पुलिस स्वाति मालीवाल को अपने साथ लेकर कोर्ट के लिए निकल गई थी। अब कोर्ट में पहुंच गई है स्वाति मालीवाल और यहां अपने साथ हुई बदसलूकी को वो कोर्ट के भीतर बताएंगी, कोर्ट के सामने अपने बयान दर्ज कराएंगी ताकि आगे एक्शन हो सके। स्वाति मालीवाल भी ये चाहती हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके चलते जो आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। स्वाति मालीवाल जो इस घटना के बाद घंटों या फिर ये कहिए 2 से 3 दिन एकदम खामोश रह गई और अब जाकर जब चुप्पी तोड़ी है तो पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीते दिन भी यानी कि बीते शाम भी स्वाति मालीवाल के जरिए जो बताया गया, पुलिस ने वो सभी शिकायतें दर्ज कर ली हैं और अभी 30 हजारी कोर्ट में थोड़ी देर पहले स्वाति मालीवाल पहुंच गई हैं। क्या कुछ हुआ इस पूरे केस में, ये नीचे की पट्टी में आप देख रहे हैं कैसे 13 मई से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और कैसे अब जाकर ये चुप्पी तोड़ी है स्वाति मालीवाल ने। और स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया भी है कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। 13 मई से 16 मई तक चुप रही। शुभ राणा दिल्ली से जुड़ गई हैं, मेहंदी गर्ग भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, आयुष शर्मा भी मेरे साथ में हैं, तीनों ही संवाददाता जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, कितनी देर पहले पहुंची हैं स्वाति मालीवाल कोर्ट में और आज होगा क्या? सिर्फ बयान दर्ज होंगे क्या? नहीं, ये सिर्फ बयान नहीं होगा रचना, इस बात को हमें समझना होगा। ये बयान सीआरपीसी की धारा 164 में दर्ज होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि ये अदालत के रिकॉर्ड में आ जाएगा। दरअसल अभी तक जो स्वाति मालीवाल ने बयान दर्ज कराया है वो सीआरपीसी की धारा 161 में दर्ज कराया है, वो कोर्ट के सामने नहीं है। दिल्ली पुलिस केस को पुख्ते तरीके से मजबूत करना चाहती है, यही वजह है कि सीआरपीसी की धारा 164 में बयान दर्ज कराना चाहती है। अब इसमें प्रक्रिया क्या होगी वो मैं बताता हूं। दरअसल ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको अदालत के सामने पेश किया जाएगा। दूसरी बात, जब अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो अदालत स्वाति मालीवाल को बुलाएगी। तीसरी बात, जब स्वाति मालीवाल वहां पर आएंगी तब अदालत उनसे पूछेगी कि आपने एक शिकायत दी है। चौथी बात, स्वाति मालीवाल फिर उस शिकायत के बारे में डिटेल से बताएंगी। पांचवी अहम बात, स्वाति मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट है यानी जो कल एम्स में जांच हुई थी उस मेडिकल रिपोर्ट को अदालत के सामने रखा जाएगा। छठी अहम बात, जो स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने कहा है कि विभव कुमार ने उन्हें न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि उन्हें लातों से मारा था और उसके बाद वो अचेत हो गई थी, उस मेडिकल रिकॉर्ड को उनके बयान के साथ अदालत मिलवाएगी। आठवीं अहम बात, उसके बाद दिल्ली पुलिस ये कहेगी कि हमें इस मामले में विभव कुमार की तलाशी के लिए हम उसके घर गए और विभव कुमार हमें मिला नहीं। नौवीं अहम बात, उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि इस मामले की आगे की सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी। और 10वीं अहम बात कि अगर कोर्ट में कोई भी 164 का बयान दे देता है तो फिर वो बयान ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, उस बयान से वो मुकरेगा नहीं। तो कुल मिलाकर मान के चलिए कि देर सवेर ही सही विभव कुमार की इस मामले में गिरफ्तारी होनी तय है अगर विभव कहीं से भी किसी भी अदालत से एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते। पुलिस की भी अलग अलग टीम एक्टिव है और साथ ही साथ एनसीडब्ल्यू भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए और ये कहते हुए कि समन भेजा है, दूसरा समन भी भेज दिया है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एनसीडब्ल्यू और पुलिस दोनों की तरफ से ही। मेरे साथ शुभ राणा भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, मेहंदी गर्ग बीजेपी ऑफिस के बाहर से, क्योंकि बीजेपी महिला कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर आ गई थी, चूड़ियां लेकर सीएम आवास के बाहर पहुंच गई थी, प्रदर्शन हो रहा था। और आयुष भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभ, चूंकि इधर स्वाति मालीवाल को 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस की टीम और जैसे आशीष ने बताया विभव कुमार की परेशानी बढ़ने वाली है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में क्या हलचल है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें है वो भी बढ़ती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी ऑफिस की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से
अमृतसर में भी रोड शो है, वो संबोधन कर रहे थे और शाम को वो महाराष्ट्र भी जाएंगे। लेकिन इस बीच स्वाति मलिवाल पर टिप्पणी करने से कहीं ना कहीं वो चुप हो रहे हैं, बोल नहीं रहे। और संजय सिंह का जिस तरीके बयान है, पहले उन्होंने बोली, उनके साथ जिस तरीके से उनका बयान आया वो अपने आप में देखने वाली बात थी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के इस पूरे मामले पर लिप साइलेंट है। और देखिए स्वाति मालीवाल ने भी जिस तरीके से बड़ी हैरानी की बात है, आम आदमी पार्टी जो इंसाफ की बात करती है, अगर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवालों को टाल गए थे अरविंद केजरीवाल। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बीजेपी हमलावर हो गई है। मेहंदी, बीजेपी महिला कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर आ गई चूड़ियां लेकर, अब कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल कह रही हैं ये मैंने शिकायत दर्ज कराई है, कार्रवाई होगी ऐसी उम्मीद है, लेकिन इस पर बीजेपी राजनीति ना करे। जी बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरीके से ये मामला पूरा गर्मा गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ज़्यादा आक्रामक मोड में है। सिर्फ आज ही नहीं, कल भी भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, प्रदर्शन किया गया था और लगातार अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग तो की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर स्वाति मालीवाल की बात की जाए, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, उन्होंने 2 दिन तक चुप्पी साधने के बाद जब अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, मैं बहुत ही परेशानी से ये मेरे पिछले दिन गुजरे। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने एक बात कह दी है कि कोई भी राजनीति बीजेपी की तरफ से ना की जाए। लेकिन बीजेपी का अगर स्टैंड देखिए तो बीजेपी कह रही है कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये महिला के लिए बातचीत की जा रही है, महिला सुरक्षा की बात की जा रही है। इस देश में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो इस देश में रहना दुभर हो जाएगा। या फिर दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार है और महिलाओं के साथ उनके आवाज पर ही ऐसी घटना घटेंगी तो उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। और आज जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि आम आदमी पार्टी विभव कुमार को छुपाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह आशंका जताई है और ये कहा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को पंजाब में छुपा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि विभव कुमार को बचाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें पंजाब में पार्टी की तरफ से छुपाया जा सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल में जरा भी नैतिकता या इंसानियत बची है तो वो तुरंत सामने आए, विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर दें। या जो एनसीडब्ल्यू में जितनी पूछताछ होने वाली है उसके सामने भी एक तरफ तो स्वाति मालीवाल की परेशानी बढ़ी हुई है, उनके साथ जो हुआ उसके बाद वो बुरा महसूस कर रही हैं। वो कह रही हैं बहुत बुरे ये दिन रहे हैं, बहुत बुरा समय मैंने देखा है और बहुत कठिन ये मेरे पिछले दिन रहे हैं और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्शन होगा। आयुष, इधर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली है, बीजेपी एक्स्ट्रा अग्रेसिव होकर अब अटैकिंग मोड में आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक नेता, बड़े चेहरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ हुई इस घटना को लेकर विभव कुमार अभी है कहां? जी बिल्कुल, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहां है विभव कुमार। आखिरी बार उनको चेहरा छुपाते हुए देखा गया था लखनऊ में, जब अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे तो उनसे कुछ ही कदम पीछे विभव कुमार चल रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने मीडिया के कैमरे तैनात हैं तो उन्होंने अपना चेहरा छुपाकर वहां से किनारा काट लिया। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ है इस वक्त या फिर वो अपने ऊपर FIR की बात सुनकर कहीं बाहर जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अभी माफ कीजिएगा, अभी स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज होना है। CRPC 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज होगा और CRPC 164 क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है। जैसा आशीष सर ने भी अभी बताया कि 164 के तहत जब मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज हो जाएगा तो ये चीज़ ऑफिशियल हो जाएगी कि जो बात स्वाति मालीवाल ने बोली है वो कोर्ट के सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। उस चीज़ को आप बाद में बदल नहीं सकते ये कहकर कि पुलिस ने कोई बयान जबरदस्ती लिया या नहीं लिया। ये बात जो कोर्ट में रखी गई ये एडमिसिबल हो जाती है धारा 164 के तहत। अब इसके बाद जो वो बयान होगा इसके आधार पर हो सकता है कि गिरफ्तारी के आदेश कोर्ट की तरफ से भी दे दिए जाए। कोर्ट ये बात बोले कि विभव कुमार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एक तरफ NCW ने समन भेजा हुआ है विभव कुमार को पेश होने के लिए, तो वही दूसरी ओर दिल्ली पुलिस भी उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो मुश्किलें विभव कुमार की कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि दोहरी मार उन्हें पड़ रही है, एक तरफ से NCW तो दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस। और जो धाराएं विभव कुमार पर लगाई गई है ये सारी जो धाराएं है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी
अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते हैं विभव कुमार किसी भी अदालत से, तो उनका बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी रचना, अब मुश्किलें बढ़ेंगी। थोड़ी देर पहले एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा को मैं सुन रही थी, आशीष, उनका ये कहना था इशारों में कि इस मामले में चूंकि सीएम आवास पर यह घटना हुई है, राज्यसभा सांसद के साथ ये घटना हुई है, उन्होंने कहा कि इस मामले में विभव के साथ अगर कोई और भी यानी कि मुख्यमंत्री भी दोषी पाए जाते हैं तो फिर एक्शन हम लेंगे, हम और पुलिस। आशीष अनम्यूट कीजिए खुद को। रचना, ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी ये भी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। दरअसल ये पूरी जो घटना थी, पहली बात कि वो सीएम आवास में घटी है और वो ड्राइंग रूम में घटी है। दूसरी अहम बात, चूंकि सीएम आवास में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो लिहाजा जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरों को खंगालेगी। तीसरी अहम बात कि जिस समय ये हाथापाई हुई, जिस समय स्वाति मालीवाल के हिसाब से उन्हें गिराकर मारा गया, तो उस समय वहां पर कौन कौन मौजूद था। चौथी अहम बात कि उस समय जब घटना हुई थी, घटना किस बात से हुई थी, विभव कुमार इतने नाराज क्यों हो गए थे। पांचवी अहम बात, अगर कोई वहां पर चश्मदीद था तो वो व्यक्ति कौन था। छठी अहम बात, स्वाति को यह भी बताना पड़ेगा कि उस दौरान अगर वो जो लोग थे उन लोगों की भूमिका क्या रही है। सातवीं अहम बात, चूंकि स्वाति मालीवाल उस समय मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, तो क्या मुख्यमंत्री उस समय अपने घर में मौजूद थे। आठवीं अहम बात कि अगर मुख्यमंत्री उस समय अपने घर में मौजूद थे तो आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में जो पूछताछ का जो दायरा होगा वो मुख्यमंत्री तक भी आ जाएगा। नौवीं अहम बात, स्वाति मालीवाल की तरफ से आखिर कंप्लेन दर्ज कराने में इतना वक्त क्यों लगाया गया। और 10वीं अहम बात, क्या इस मामले में 120B यानी कोई आपराधिक साजिश तो नहीं रची गई थी स्वाति मालीवाल को लेकर। इस एंगल से भी पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की तलाश करेगी, वो छानबीन करेगी। तो अब जो आसान जो चीजें नजर आ रही थी वो अब उतनी आसान नहीं रह गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो एक कमेटी बना देंगे। कमेटी बनाने का मतलब ही यही था कि एक अंदरूनी एक कमेटी बनती और मामले का निपटारा हो जाता। लेकिन 164 के बयान होने के बाद अब ये बात उनके हाथ से निकल गई है। अब हम राजनीति पर आ जाते हैं, क्योंकि रचना आप हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होनी है, 25 मई को वोटिंग होनी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह की नई ऊर्जा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखी गई थी, उस पर अब कहीं ना कहीं एक ब्रेक सा लगता हुआ दिख रहा है। उसके लिए मैं आपको कल लखनऊ पीसी का उदाहरण देना चाहता हूं। जब एक पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल से ये सवाल स्वाति मालीवाल को लेकर पूछा तो उस समय अरविंद केजरीवाल असहज हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उस माइक को संजय सिंह ने लिया और संजय सिंह ने उसकी बात का जवाब दिया। हालांकि वो मणिपुर और कर्नाटका पर चले गए थे, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया गया। अब हम अलायंस की बात करते हैं। आपको प्रियंका गांधी का बयान ध्यान में होगा जो एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने रायबरेली में दिया था। प्रियंका ने क्या कहा था? प्रियंका ने यह कहा था कि अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। ये वर्जन प्रियंका गांधी का था। हालांकि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये भी है कि गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, और ऐसे में कांग्रेस क्या अपना स्टैंड लेकर कोई बड़ा फैसला कर लेगी क्या? ऐसी संभावनाएं कम नजर आती